अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका स्वागत है। आपको बता दें, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सिवान में सरगर्मियां बिल्कुल तेज़ हैं। मैदान सजे हैं और खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कुछ लोग अभी भी अपने पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तैयारी शुरू हो गई है। गहमा गहमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, लगातार रईस खान जी का इस वक्त जो कार्यक्रम है प्रखंड पे हो रहा है, वो तमाम जो नए जनप्रतिनिधि हैं जो पंचायत चुनाव में जीते हुए हैं, उनसे वो मिल रहे हैं और सही मायने में अच्छा उन्हें रिजल्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं, आज पचरुखी के बैसाखी में बैठक की गई है और सारे जो भी जनप्रतिनिधि थे वो मौजूद थे। साथ ही साथ आपको जिला परिषद अध्यक्ष के अलावा पूर्व बढ़ड़िया विधायक श्याम बहादुर सिंह, साथ ही साथ बहुत सारे लोग थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल इन सब की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से MLC रईस खान को बना देना है। गुलाम साहब से ही शुरुआत करते हैं। लगातार रईस खान के दाहिने बाजू माने जा रहे हैं, क्या कुछ जो है उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? आप लगातार उनके साथ हैं। 120% उम्मीद है। 100% होता है ना, 120% उम्मीद है कि रईस खान के मुकाबले में कोई आज तक मैदान में नहीं आया जी। आज तक कोई मैदान में नहीं आया, जबकि चुनाव एकदम करीब है। अब कोई गली कुचे में जाकर के कुछ कह सुन रहा है, लोगों से कह रहा है, सपोर्टर से कह रहा है, वोटर से कह रहा है। वोटर उन लोगों को देख के भाग रहा है और रईस खान को देख के इनके तरफ दौड़ रहा है। एक तरफ से रईस खान दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ से वोटर दौड़ रहा है। ये रईस खान का मुंह वोटर देख रहा है, वोटर का मुंह रईस खान देख रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे पानी और मछली का रिश्ता, उस तरह से जो है वो रईस खान जो है जनता से और अपने सब वोटर से अपना रिश्ता बनाया। लगातार सर कार्यक्रम जो है प्रखंड पे हो रहा है। जो नए जनप्रतिनिधि उन्हें सम्मानित भी किया जा रहा है, तो उनका चूंकि इन लोगों से तो सबको मिलना है, तो रईस खान साहब का जो मिलना हो रहा है, तो क्या कुछ विश्वास मिल रहा है? बताइए। आपको तो मालूम है, आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, चैनल चलाते हैं। दिल का आईना चेहरा होता है जी। तो जिस चेहरा देख के आप समझ जाइएगा कौन मेरा है कौन नहीं है। अगर आप दाना हैं, समझदार हैं, तो ये देख लीजिएगा। तो जितने वोटर्स हैं उनका चेहरा देख के लग रहा है कि रईस खान को देख के वो खिल जा रहे हैं और दूसरे को देख के मायूस हो जा रहे हैं। इसलिए जीत निश्चित है। किससे टक्कर मान रहे हैं आपकी नज़र में? हमारी नज़रों में तो कोई अभी टक्कर में नहीं है। और जो लोग दावा कर रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, तो हम उनसे यही हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आप लोग नॉमिनेशन न कीजिए। मुट्ठी मान के आए, हाथ खोल के जाइएगा। फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। आपका तेल का पैसा बर्बाद होगा, आप कैंपेन कीजिएगा वो बर्बाद होगा, नॉमिनेशन कीजिएगा वो बर्बाद होगा, लोगों को परेशान कीजिएगा वो बर्बाद होगा, लोगों की नींद हराम कीजिएगा वो बर्बाद होगा। आपकी भी बर्बादी है, लोगों की भी बर्बादी है। इसलिए आप नॉमिनेशन न कीजिए तो बेहतर होगा। जी सर, गुलाम साहब के दावे में कितनी सच्चाई है कि जो और लोग हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं हो, परेशान ना हो? क्या कुछ कहेंगे? गुलाम हैदर साहब जो कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं जी। चूँकि ऐसा मैनिफेस्टो बनाया है रईस खान साहब ने, जो कि आज तक किसी ने सुना नहीं होगा, जाना नहीं होगा। सबसे पहले तो विधान परिषद का इलेक्शन जो होता था, तो ये इसके बारे में लोगों को कन्फर्मेशन ही नहीं होता था। बंद रूम में बात हो जाती थी और काम हो जाता था। अब रईस खान साहब ने इसको ऐसा खोल दिया है कि हर प्रखंड का जो भी वोटर्स है ये समझ गया है अपने वोट की कीमत, और वो खुल के मिल रहा है। दूसरा जो मैनिफेस्टो इन्होंने दिया है वो इतना अच्छा दिया है, कहा कि अगर किसी भी हमारे प्रतिनिधि को, चाहे वो सिवान ज़िला के किसी भी वार्ड का हो, तो कोई भी परेशानी होगी, अगर किसी वजह से आकस्मिक मौत हो जाती है, कोई बात होती है, मैं उसी दिन 50,000 रुपये से उसके परिवार को मदद करूंगा। उन्होंने कह दिया कि मैं मेडिकल्स में हर तरह से मदद करूंगा। उन्होंने कहा कि यही नहीं, अगर मैं जीत के जाता हूं तो जो भी हमारे प्रतिनिधि विधान परिषद के पूरे बिहार से 24 होते हैं, मैं उन सारे लोगों को मिला के एक बात करूंगा, और जो लोग यहाँ पर हैं इस त्रिस्तरीय पंचायत में जो भी इन्वॉल्व है वोटर्स हैं, इन सारे लोगों के पेंशन्स की व्यवस्था में कराऊंगा। ये इतनी बड़ी बात है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि एक नया आदमी, नई उम्र का आदमी है, जो इसने राजनीति शुरू किया, इतना गहरा पैठ उनका इसके ऊपर है, इतनी गहरी नज़र है, ये बहुत बड़ी बात है।
हमारे बीच भीम आर्मी के सर हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। रईस खान जी की एक खासियत ये भी दिखाई पड़ रही है कि हर पार्टी के लोग इनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, और हर पार्टी के लोग जो है, जो नेता हैं, वो इनसे मिल रहे हैं, भीम आर्मी से भी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? मतलब बहुत उम्मीदें हैं सारे लोगों को रईस खान साहब से, आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, पूरी सिवान की जनता जो है एक तरफा इनके साथ है जी। और गुलाम हैदर साहब तो बोल रहे थे ना कि ये लोग अपना पर्चा ना भरे और एक चट्टानी एकता का जो है परिचय दे सिवान के लिए, है ना, इतिहास कायम करे। भाई सारे लोग जो हैं, जो भी चुनाव में आने के लिए अपना ये कर रहे हैं, दवा ठोक रहे हैं, वो लोग अपना पर्चा ना भरे और इनको जो है जिताएं। सर, कहा जाता है कि दल वाले में थोड़ा सा ज़्यादा उसका जो है धाक होता है, लेकिन दल और फिलहाल निर्दल, चूंकि रईस खान साहब का ऐलान यही है निर्दलीय चुनाव लड़ना है, तो दल के साथ अगर कोई आता है तो थोड़ा सा टक्कर मानते हैं या फिर निर्दलीय ठीक है? दल किन लोगों की वजह से होता है? आम नागरिक की वजह से ही दल बनता है, और जहाँ दिल मिल जाए वहाँ दल की कोई अहमियत नहीं रहती है ना। तो रईस खान साहब ने पूरे सिवान के जनता को और जो भी जनप्रतिनिधि है उनके दिल को जीता है, और सारी जनता उनके साथ है और हम लोग भी साथ हैं। और अपील यही हमारी रहेगी कि सारे लोग जो है, सिवान में एक बदलाव की लहर है, वक्त की मांग है, सिवान में एक बेहतर राजनीतिक और सिवान के बदलाव के लिए भाई रईस खान को सपोर्ट किया जाए और वोट किया जाए उनके पक्ष में और करवाया जाए। क्या कुछ कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि और जो इनके विरोध में उनको नॉमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम करें, चूँकि नॉमिनेशन करना कुछ काम का है नहीं। बिल्कुल, ये थ्रेट नहीं है, ये एक एडवाइस है जी। उनके शुभचिंतक होने के नाते एक एडवाइस है कि आप एक तो सिवान के नहीं हैं, आउट ऑफ सिवान के हैं और चल करके आए हैं, पिछले बार भी आए थे। मनोज सिंह तो सर सिवान के हैं ही हैं। नहीं तो मनोज सिंह सिवान के हैं, तो एक बार एमएलसी रह चुके हैं, दूसरी बार एमएलसी लड़ने का उनका चर्चा है, तो उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए जनता के बीच में कि हमने 6 साल में क्या किया और उस रिपोर्ट कार्ड के बेस पर उनका हक बनता है कि अब वोट मांगे। तो रिपोर्ट कार्ड का तो अता पता नहीं है, 6 साल रहे हैं, कुछ अता पता नहीं उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। रही दूसरे प्रत्याशी के बाद राजद की बात, राजद के प्रत्याशी की बात, तो राजद का प्रत्याशी तो यहाँ के हैं नहीं, और दूसरी बात कि वो एक दारू माफिया है। तो राजद सिवान में कौन से समाज का निर्माण करना चाहती है? एक दारू माफिया को भेज करके, और वो दारू माफिया पानी की तरह पैसा बहा करके सोच रहा है कि सिवान के स्वाभिमान खरीद ले, तो ये असंभव है, असंभव है ये। और राजद खुद एक भाजपा के डीएनए से पैदा हुई पार्टी है। ये पूरा दुनिया जानता है कि 10 मार्च 1990 को भाजपा के 39 विधायकों के समर्थन से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे। तो राजद की राजनीति जो है भाजपा के डीएनए से पैदा हुई है, और लालटेन बाहर से चाहे जितना भी हरा हो, अंदर से उसकी लौ जो है वो भगवा ही होती है। इस बात को सिवान की जनता और जनप्रतिनिधि जो हैं, वार्ड, बीडीसी, मुखिया और जिला परिषद अच्छी तरह से जान लिए हैं, और वो जो कहीं का लावारिस कैंडिडेट भेजे हैं, उस लावारिस कैंडिडेट को सिवान के जनप्रतिनिधि जो हैं, जो वोटर हैं, उनको चुनेंगे नहीं। तो ये सर मान लिया जाए कि दल के आगे निर्दलीय जो है ये भारी पड़ेगा? दल के आगे दिल का गठबंधन भारी पड़ेगा। क्या बात? और वैसे भी ये चुनाव जो है वो पार्टी बेस पे होता नहीं है, एक टैग लग जाता है पार्टी का। तो टैग लगाना था, तो जिसका आपको वोट लेना है, वार्ड मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद, उनका जब चुनाव हो रहा था तो ये पार्टियां कहाँ थी? उस वक्त भी आकर के टैग लगा देती। तो जब चुनाव होता है, जब साथ खड़े रहने की बारी आती है तो पार्टी गायब, और जब वोट लेना होता है तो पार्टी हाजिर। तो सिवान के जितने 4608 समथिंग जनप्रतिनिधि जो हैं, जो वोटर हैं, उनका ये माइंडसेट बन चुका है कि जब हमारे इलेक्शन में कोई पार्टी हमारे को टैग नहीं लगाई, तो हम किसी पार्टी के लगाए हुए टैग के उम्मीदवार को क्यों वोट देंगे। इसलिए जब हम विदाउट टैग हैं तो विदाउट टैग वाले कैंडिडेट को ही वोट देंगे, और इस आधार पे रईस भैया की जीत 110% श्योर है। चले, तो देख सकते हैं लोगों को इतनी जो है उम्मीदें हैं। कुछ कहेंगे सर? लगातार रईस खान जी का कार्यक्रम हो रहा है प्रखंड, क्या लगता है आपको?
हमसे तो बेहतर आप बताएंगे, चूंकि आपका भी माइक चारों तरफ घूम रहा है। जी सर जी। नहीं, आप उनके साथ हैं तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग 1900 सदस्य कौन होगा विधान परिषद का? 1900 ब्लॉक और 44608 वोटर से संपर्क करना है, जिसमें हम लोग लगता है कि 90% लोगों से संपर्क कर चुके हैं और 90% लोगों ने समर्थन देने की बात कही है। जी सर, ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनका तो मिलना सबसे हो रहा है, तो ये कैसे माना जाए कि वो आप ही के साथ हैं? मिल तो वो सबसे रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको, आपने हमसे कुछ कहा, मेरे चेहरे की खूबसूरती से आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या रहा हूँ। मेरे हाँ जी कहने के अंदाज से पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या रहा हूँ। तो सभी लोग हमारे साथ हाँ नहीं कह रहा है, बल्कि वो अपने साथ 10-20 लोगों को जोड़ कर भी मिला रहा है और मिलने का काम कर रहा है। और सभी लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जनाब रईस खान साहब को विधान परिषद भेजा जाएगा। अगर हो जाते हैं, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे रईस खान? बिल्कुल, उनका तक कहना है ये बात, रईस खान साहब की बात कहना है कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देख ले, है ना। तो लोग एमएलसी बना दे, फिर उनकी चाल देखा जाए। तो देख सकते हैं लोगों में उत्साह है, लोगों को बिल्कुल उम्मीद है कि रईस खान बिल्कुल दल के आगे निर्दलीय जो है वो भारी पड़ेगा। तो आज हम पचरुखी के बैसाखी में थे, वहीं से आपको लोगों से हमने बात की है, लोगों का क्या कुछ कहना था रईस खान के प्रति, वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बने रहिए, लगातार खबरें जारी हैं।